हेलो एंड वेलकम। मैं रंजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर। देखिए, हम यहां पर देख रहे थे इंडियन पॉलिटी से संबंधित चैप्टर्स को, उसके बाद उनके क्वेश्चंस को। तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, उनकी डिटेल एनालिसिस किया था, उनकी व्याख्या करी हुई थी। आपने उसको पढ़ा हुआ था। अगर आप नहीं पढ़े हैं, नहीं ध्यान दिए तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में उनको देख लीजिए, डिटेल एनालिसिस देख लीजिए। उसके बाद आज जो हम करने जा रहे हैं वो इन्हीं इसी चैप्टर से संबंधित क्वेश्चंस जो कि लिए गए हैं लक्ष्मीकांत जी की बुक से। और मेरा ये मानना है और मेरा आपसे ये वादा भी है कि अगर इन क्वेश्चंस को आपने ठीक से देख के कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तो इसके बाद कोई ऐसी परीक्षा, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं इस चैप्टर से जो कि आपका छूटने वाला हो या आपको कठिन लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, सबसे पहले ये देखा करिए सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है, उसी अकॉर्डिंगली हम विचार करेंगे। राज्य के लिए यह अनिवार्य है कि वह एक समान सिविल संहिता बनाए जो सभी पर लागू हो। देखिए, सिविल संहिता बनाने का सलाह तो दिया गया है, लेकिन अनिवार्य शब्द यहाँ पर गलत है। अगर अनिवार्य होता तो डीपीएसपी में ना आता, वो मूल अधिकारों में आता या कहीं और उसको रखा जाता। तो अनिवार्य नहीं है। सिविल संहिता का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 44 में जरूर है, लेकिन अनिवार्य शब्द जोड़ करके इसको गलत कर दिया गया है। समान सिविल संहिता से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 3 में प्राप्त होते हैं, तो भाग 3 में नहीं बल्कि भाग 4 में प्राप्त होते हैं। नीति निर्देशक तत्वों में प्राप्त होते हैं। भाग 3 मौलिक अधिकारों का भाग है, इसलिए भाग 3 में नहीं, भाग 4 में प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर ना तो एक सही है ना ही दो सही है, पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। उत्तर हो जाएगा, सत्य पूछ रहा है तो ना ही एक ना ही दो, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को निम्न में से किसका आदेश देते हैं कि अर्थात राज्य को क्या क्या करना चाहिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए? ठीक है, पहला कथन है लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक समानता को सुनिश्चित करना। बिल्कुल, सामाजिक समानता को सुनिश्चित करना, ये कई सारे अनुच्छेद में दिखाई देता है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में ऐसा कहता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, ये भी कहा गया है, तो बिल्कुल ऐसा भी है। देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य में जो सुधार है वो अनुच्छेद 47 में दिखाई पड़ेगा आपको। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें सभी कही गई हैं। पहला, दूसरा और तीसरा कथन तीनों ही निर्देशक तत्वों में वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ से फिर से आपका राइट हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। और क्वेश्चन नंबर 3, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, कैसे हैं, कौन से कथन सत्य हैं? पहले फिर ये देखा करिए कि कौन से कथन सत्य हैं। राज्य के आदर्शों के लिए आदेशात्मक, अर्थात एक आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए आदेशात्मक है, बिल्कुल सही है। राज्य की नीति को प्रभावकारी बनाने में उसे आकार देने वाले, बिल्कुल सही है। नागरिकों को गैर न्यायिक अधिकार प्रदान करने वाले, इसमें भी अधिकार है नागरिकों के, लेकिन ऐसे अधिकार हैं जिनको जो न्यायोचित नहीं है, न्यायालय में उनको नहीं ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1, 2, 3 सभी सही है, और सॉरी कथन 1, 2, 3 सभी सही है। ऑप्शन डी आपका राइट यहाँ पर भी हो जाएगा। तीसरे में भी डी सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किए गए परिवर्तनों के संबंध में निम्न में से कौन सा असत्य है? यहाँ क्या पूछा जा रहा है, कौन सा सत्य है? मैंने असत्य बोल दिया, सॉरी। पहला, यह राज्य को अधिकार देते हैं कि वह अपने नागरिकों को निःशुल्क न्यायिक परामर्श उपलब्ध कराएं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा है। यह राज्य को यह अधिकार देते हैं कि सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में प्रबंधन में सैनिकों की भागीदारी सुनिश्चित करें। ठीक है, बिल्कुल सही है। ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? देखिए, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 43 में। ठीक है, अनुच्छेद 43 के ए में ये कह दिया गया, और ये किस में कहा गया था? 39 ए में कह दिया गया था निःशुल्क। ठीक है, ये 43 ए में कह दिया गया। यह राज्य को अधिकार देते हैं कि वह आय एवं स्थिति में असमानता को कम करें। हैं, ये जरूर अधिकार देते हैं, ऐसा आदेश भी देते हैं, लेकिन ये 42वें संविधान संशोधन के तहत नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये दोनों जोड़े गए थे, तीसरा नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, 1 एवं 2। देखिए, आप अगर डिटेल्ड ना पढ़ें तो उसको एक बार जाके मैं फिर कह रहा हूँ, आप देख लीजिए, फिर इसको सॉल्व करिए, काफ़ी ईजी लगेगा, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ज़्यादा व्याख्या दी हुई है, इसलिए यहाँ पर आज उतनी ज़्यादा व्याख्या देने का कोई तात्पर्य नहीं है। निम्न में से कौन वास्तव में राज्य द्वारा सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है? मूल अधिकार, प्रस्तावना, राज्य के निर्देशक तत्व, शक्तियों का विभाजन। तो नीति निर्देशक तत्वों की बात की जा रही है, ऑप्शन सी राइट है।
निम्न में से कौन संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं कहा गया है? ठीक है, बिल्कुल नहीं कहा है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 कहा ही गया है। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता 44, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण 50, अल्पसंख्यकों द्वारा धार्मिक संस्थानों की स्थापना ये भाग 3 में कहा गया। मूल अधिकारों में इसका वर्णन किया गया, भाग 4 का बात नहीं है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कथन ए कारण आर, ठीक है, देखना है कथन सही है कि दोनों सही है, व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आते हैं, आपकी परीक्षा में दिखाई पड़ते हैं, तो आप उसको ध्यान से पढ़ा करिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकारों पर रोक के आधारों से संबंधित हैं। ठीक है, अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकारों पर रोक के आधारों से संबंधित हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ये सही है। ठीक है, कारण राज्य का संविधान 3 भाग के नीति निर्देशक संविधान का भाग 3 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आर असत्य है, सभी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, और ए सत्य है, तो ए सत्य आर असत्य हो जाएगा सी। हालांकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा बलपूर्वक लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन फिर भी वे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि देखिए देश के प्रशासन का आधार है, यही सही हो जाएगा ऑप्शन ए। राज्य पर बाध्यकारी है नहीं, मूल अधिकारों से उच्चतर है नहीं, मैंने पहले भी कहा नहीं है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लागू किए जाते हैं, ऐसी बात नहीं। तो देश के प्रशासन का आधार है। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए आधार है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से कौन सा शामिल है? समान सिविल संहिता लागू है, शामिल है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, देखिए ये भी है। राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण ये भी है, तो इसमें तीनों लागू हो जाएगा। यह है अनुच्छेद 49 में, और बाकी ऊपर दोनों हो ही गया 44, 50। तो ऑप्शन 1, 2, 3 किस में? डी में हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। देखिए अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 में क्या कहा गया है? कार्य की दशाओं को सुधारना एवं मातृत्व लाभ। क्या अनुच्छेद 42 में ऐसा कहा गया है? तो इसमें कह रहा है न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान, इसमें अनुच्छेद 42 में है, तो ये सही है। ठीक है, और एक स्वायत्त संस्था के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी अनुच्छेद 40 में है, तो ये भी सही। मातृत्व लाभ से संबंधित ये है, और ग्राम पंचायतों गठन संबंधित ये है। लोक स्वास्थ्य को उन्नत बनाना एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों की बिक्री पर रोक लगाना, अनुच्छेद 47 में ऐसा बिल्कुल कहा गया है। अनुच्छेद 47 में ऐसा कहा गया। राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 25 में नहीं कहा, अनुच्छेद 50 में नहीं बल्कि 49 में कहा गया है। 49 में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? राज्य नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रयास करेगा, बिल्कुल करेगा। राज्य सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के हितों को प्रोत्साहित करेगा, यह भी सही है, करेगा। राज्य साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए वयस्कों की शिक्षा को प्रोत्साहित करेगा। राज्य राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण सुनिश्चित करेगा, तो ये तो करेगा। बाल शिक्षा का है, वयस्क अर्थात वयस्क शिक्षा का कुछ नहीं, इसमें कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीति के निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना, सामाजिक न्याय, सामाजिक आर्थिक तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, और धार्मिक राज्य की स्थापना करना। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना है, लेकिन धार्मिक राज्य की स्थापना बिल्कुल संविधान में कहीं वर्णन ही इसका नहीं है। धार्मिक राज्य कुछ नहीं भारत के लिए। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, कथन और कारण पर आधारित। आज की परीक्षाओं का एक ट्रेंड बन गया है, कुछ क्वेश्चन कथन कारण से संबंधित जरूर आते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन रियल लक्ष्मीकांत जी की बुक से लिए गए हैं, ये आपकी चाहे यूपीएससी की कोई परीक्षा दे रहे हो, स्टेट पीएससी की परीक्षाएं दे रहे हो, या और कोई परीक्षा, इससे ऊपर के क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान दे करके सॉल्व करें ताकि आप बेहतर कर पाएँ आगे परीक्षाओं में।
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा बलपूर्वक लागू नहीं कराया जा सकता। बिल्कुल कोई दो राय नहीं लागू कराया जा सकता। कारण राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के प्रशासन के आधार है। यह भी सही है, दोनों अपनी जगह सही पर दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा दोनों सत्य हैं, व्याख्या नहीं करते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है 14। निम्न में से कौन सा सत्य है? कौन सा एक सत्य है, बाकी सभी असत्य होंगे, तो कोई एक सत्य होगा। संविधान के भाग 4 में वर्ण, एक मिनट, हाँ चलिए, संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों से वरीयता प्रदान की गई है। ऐसा कुछ नहीं है, बार बार वही कथन आ रहा है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 32 तक में वर्णित मूल अधिकारों को राज्य के निर्देशक तत्वों से वरीयता प्रदान की गई है, ऐसा भी नहीं है। संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों को राज्य के निर्देशक तत्वों से वरीयता प्रदान की गई है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 39 बी सी में राज्य के निर्देशक तत्वों को उन मूल अधिकारों से वरीयता प्रदान की गई जो अनुच्छेद 14 एवं 19 में शामिल हैं। जी हाँ, बिल्कुल यही सही है। आप दोनों को देखिएगा, 14 एवं 19 को जाकर के ठीक से, और 39 बी और सी को देखिए। 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता बताता है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? तो जो अनुच्छेद 19 है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसमें कई प्रकार की 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। अब 39 बी सी में क्या कहना चाहता है, इसको ध्यान देते हैं हम लोग कि 39 बी एवं सी में, देखिए 39 बी और सी की व्याख्या पाने में मैं असमर्थ रहा हूँ। अगर आपको इसका कहीं कुछ मिले तो कमेंट में प्लीज़ हमको पिन करिएगा, हमको बताइएगा कि क्या है इसका। वैसे इसका जो दिया हुआ है ऑप्शन डी आपका राइट दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन 15 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान द्वारा प्रदान नहीं किया गया था? ठीक है, तो नागरिकों एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान द्वारा प्रदान नहीं किया था। गाय एवं बैलों को काटने पर रोक, नागरिकों के लिए सिविल संहिता, समान निःशुल्क विधिक सहायता सहित प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये न प्रदान किया गया था, अभी भी नहीं है, और ये मौलिक अधिकारों का पार्ट है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये क्या कहना चाहता है, किस सेगमेंट में आता है? नीति निर्देशक तत्व में आता है, मूल अधिकार में, मूल कर्तव्य में, या फिर संवैधानिक अधिकार है? तो यहाँ ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दर्शाया गया समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है जो कि आपका कथन है, धर्मनिरपेक्षता इस अर्थ में भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है कि राज्य विभिन्न धर्मों के प्रति उदासीन रहेगा। बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह भी कहा गया है कि राज्य पशुओं की नस्ल को उन्नत बनाने का प्रयास करेगा, गायों एवं बैलों के काटने पर रोक लगाएगा। दोनों ही बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या कहीं से नहीं है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी राइट। ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? ग्राम पंचायत का गठन जी दिया हुआ है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता ये भी दिया है, शिक्षा कार्यों में कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार ये भी दिया है, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी ये भी दिया है। तो इसमें तो मुझे नहीं पता कि कौन सा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, फिलहाल इसमें चारों दिया हुआ है, इसका कोई भी विकल्प मुझे गलत नहीं लग रहा है। शिक्षा कार्य, जी हाँ बिल्कुल सब सही लग रहा है। चलिए कोई गलत इसमें नहीं है। कौन सा नहीं है, सही नहीं तो सभी सही है। ऑप्शन क्वेश्चन 19, निम्न में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा था? मैंने आपको जब व्याख्या दी थी शुरू में ही बताया था, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने का दायित्व दिया गया है? तो एकदम लास्ट है अनुच्छेद 51, राज्य के निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 51 में ऐसा कहा गया, सबसे अंतिम। निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है? कौन सा कथन कौन सा कथन सत्य है, कौन से सत्य हैं? सही उत्तर का कोड की सहायता से चयन करना है। 3 कथन दिए हुए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई। ठीक है। दूसरा, मिनर्वा मिल्स मामले में कहा गया कि संविधान के भाग 3 एवं 4 में संतुलन है। संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने वाली राष्ट्रीय समिति ने कहा था कि राज्य के निर्देशक तत्वों को ज़्यादा तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, इसमें ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन ए सही है, जिसमें 1 और 2 दोनों को सही बताया गया है।
ठीक है, चलिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण। अनुच्छेद 39 बी एवं सी द्वारा कुछ मूल अधिकारों के प्रति संरक्षण प्रदान किया गया है, सही है। और फिर मूल अधिकारों के प्रति संरक्षण प्रदान किया गया है, पीछे क्वेश्चन में हमने देखा हुआ था। कारण आर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्राप्त करना है, तो ये भी सही है। तो दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 22 का 20 दोनों सही परंतु व्याख्या नहीं है आपस में। 23, निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। फिर ऐसा ही क्वेश्चन जैसे कि पहले आ चुका है, राज्य विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देगा, बिल्कुल सही है, ऐसा भी कहा गया है। राज्य नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रयास करेगा, बिल्कुल सही है। राज्य जनसंख्या नीति बनाएगा एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाएगा, ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया। पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसमें सत्य देखना है, का सत्य देखना है, कौन सा शामिल है, ठीक है। तो कौन सा शामिल है इसमें, केवल 2, विकास एवं प्रौद्योगिकी का प्रोत्साहन देगा, ऐसा नहीं। कृषि एवं पशुपालन में दिया हुआ है लेकिन उसका तात्पर्य ये नहीं है, राज्य के विकास के लिए नहीं, ठीक है। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रयास करेगा, बिल्कुल यही सही है, ये भी नहीं सही, ये भी नहीं सही और ये भी नहीं सही, अर्थात सिर्फ आपका 2 सही, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए, राज्य के निर्देशक तत्व किसके लिए आधार बताए गए हैं, किसके लिए, पिछड़ा वर्गों का उन्नयन, व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन कि राज्य का प्रशासन, ठीक है। न्याय का प्रशासन कि राज्य का प्रशासन, किसके, अर्थात जो राज्य का प्रशासन है उसका आधार क्या है, नीति निर्देशक तत्वों को बताया गया है, ठीक है। राज्य का प्रशासन, राज्य को प्रशासन कैसे कल्याणकारी प्रशासन चलाना चाहिए वो बताया गया इसमें। तो राज्य के प्रशासन का आधार कौन है, नीति निर्देशक सिद्धांत। कथन ए, कारण आर। यदि कोई व्यक्ति राज्य के किसी नीति निर्देशक तत्व की उल्लंघन से प्रभावित होता है तो न्यायालय नहीं जा सकता, बिल्कुल सही है, न्यायालय में परिवर्तनीय है ही नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित हैं, तो सही है, व्याख्या भी कर रहा है और दोनों अपनी जगह सही है। तो ए तथा आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं मूल अधिकारों के वर्तमान में संबंध के बारे में कौन सा कथन सत्य है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी दशा मूल अधिकारों पर वरीयता नहीं प्रदान की जा सकती, ये बिल्कुल गलत है। उसी क्वेश्चन के आधार पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर सदैव वरीयता प्रदान की गई, सदैव भी नहीं सही है। मूल अधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर सदैव वरीयता प्रदान की गई है, तो न इनको न उनको, कुछ मामलों में राज्य के निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई, ये सही है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। भारत में काम का अधिकार है, काम का अधिकार किससे संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, कथन कारण से संबंधित। गरीबों को विधिक सहायता प्रदान करना राज्य का विधिक एवं संवैधानिक दायित्व है, बताइए। और किसी व्यक्ति को उसकी गरीबी कारण न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है, तो सही भी और व्याख्या भी कर रहा है, वंचित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए राज्य का दायित्व है कि उसको अर्थात गैर शुल्क पर, बिना शुल्क पर वैधानिक सहायता उपलब्ध कराए, उसको एक वकील उपलब्ध कराए उसके मुकदमे के लिए, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, संशोधन योग्य नहीं है, किसी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, देश के प्रशासन का आधार है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का जो हो जाएगा, देखिए संशोधन योग्य नहीं है, ऐसा तो नहीं क्योंकि संशोधन इनमें हो चुका है, तो ये गलत हो जाएगा। न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, सही। प्रशासन का आधार है, तो ये भी सही। तो 2 एवं 3 ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित आदेशों का उपकरण भारत के संविधान में वर्ष 1950 में किस रूप में शामिल किया गया। जब आप डिटेल पढ़ रहे थे तो मैंने तुरंत ही बताया था आपको, स्टार्ट में ही ये लाइन लिखी हुई थी, जो नीति निर्देशक तत्व हैं हमारे संविधान में, वो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो आदेशों का उपकरण उससे मिलते जुलते हैं, उसी के आधार पर रखे गए हैं। चलिए ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, सेकंड लास्ट आज का, निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सही वर्णन नहीं है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, तो बार बार वही बात। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को राजनीतिक मान्यता प्राप्त है, ये भी सही है, ठीक है, कानूनी नहीं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। राज्य के नीति निर्देशक
तत्व राज्य द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों की घोषणा, ये भी सही है। राज्य के नीति निर्देशक सभी भारतीयों के लिए समान एवं निःशुल्क चिकित्सा का वादा करते हैं, ऐसा कहीं नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी सही वर्णन नहीं करता है। चलिए 32 और लास्ट क्वेश्चन आज का आपके लिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। क्या अनुच्छेद 46 में ऐसा है? तो ये बताइए फिर कहाँ पर है। चलिए आप कमेंट में बताएंगे। अनुच्छेद 46 में नहीं है। फिर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान अभी पीछे मैंने व्याख्या में शुरू में ही बताया था किस अनुच्छेद में। संविधान के अनुच्छेद 44 में कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन की बात कही गई, तो ऐसा भी नहीं। अनुच्छेद 44 में क्या है ये बताइएगा। तो फिलहाल यहाँ पे ना तो एक सही ना ही दो सही है। यहाँ से दो बातें आप कमेंट में लिखेंगे। तो आई होप कि आपने काफ़ी कुछ जाना होगा, काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा और पास में लगा हुआ बेल का आइकन हिट करिएगा, ताकि आपको सारे वीडियोज़ हमारे द्वारा जो बनाई जाएँ, डाली जाएँ, अपलोड की जाएँ, वो टाइम पर मिलती रहे, उनका नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और अगर वीडियो आपको पसंद ना आई हो तो प्लीज़ डिसलाइक करें और जाके कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपने ऐसा क्यों किया, ताकि हम आपके अनुसार सुधारों को अंजाम दे सकें। और हाँ, इसी प्रकार के और अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए, जैसे 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो कि आपकी यूपीपीसीएस 2020 के लिए, बीईओ की परीक्षा के लिए, आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए तथा यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण चलाई जा रही है, जिसके 12 भाग हो चुके हैं। आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में उसको सर्च कर सकते हैं। रजनीश सर द्वारा चलाई जा रही साइंस की सीरीज एवं साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज जाके आप देख सकते हैं। तथा अन्य जो आपके भाई बहन, आपके आस पड़ोस या दोस्त मित्र जो भी केमिस्ट्री से संबंधित तैयारी करना चाहते हों, चाहे वो नेट के लिए, जेआरएफ के लिए या अन्य किसी परीक्षा के लिए, तो भी जा करके प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं केमिस्ट्री बाय अनूप सर, आपको मिल जाएगा। तो चलिए अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।